अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपके? हेलो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें उसने बताया हुआ है कि इशू किया है 50,000 शेयर्स 10 रुपये का एक हिसाब से, और उसमें से 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई और 5,000 शेयर्स ये अंडरटेक कर लिए अंडर राइटर्स ने। इसका करने का तरीक़ाकार ये होगा बेटा कि पहले आपने देखा कि टोटल आपने 50,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से आपने कितने किए? 50,000 शेयर। लेकिन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया और उसमें से सिर्फ 50 में से 45,000 शेयर्स लोगों ने एप्लीकेशंस के ज़रिए से ख़रीदे। लिहाजा मैंने 45,000 के हिसाब से पहली एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 45,000 ज़रब 10 किया तो 4,50,000 की एंट्री कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इशू तो हुए थे 50,000, तो बाकी के 5,000 ये अंडर राइटर्स ने ले लिए। अंडर राइट का मतलब होता है बेटा कि जो बैंक होते हैं, जो आपका मुतलका बैंक हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जो आपसे रिलेटेड हो, तो आपका बैंक ही बाकी के शेयर्स ख़रीद लेता है। तो 5,000 के अंडर राइट हो गए, यानी वो आपके बैंक ने ही ख़रीद लिए, तो उसकी एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। बेटा एक बात याद रखनी है कि सिर्फ जब एप्लीकेशन आएंगी उस वक्त ही बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन होगा। इसके अलावा अगर कोई भी और ज़रिया इस्तेमाल हो, एप्लीकेशन के अलावा कोई भी डायरेक्ट आपके शेयर्स ख़रीद ले, तो उसकी फिर एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगी अंडर राइटर के वक्त। ठीक है, तो एप्लीकेशन सिर्फ उस वक्त क्रेडिट करनी है जब लोगों ने ख़रीदना है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमेशा शेयर कैपिटल आया करेगा। तो एप्लीकेशनों के ज़रिए से यानी लोगों ने ख़रीदे 4.5 लाख के और बैंक ने ख़रीद लिए 50,000 के। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई कि अंडर राइट, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे 5,000 शेयर्स एट ₹10 ईच टेकन बाय अंडर राइटर, तो ये 50,000 की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद बेटा जो ऊपर आपने 4.5 लाख की 45,000 शेयर्स वाली एंट्री की थी, वो वही है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में उसको कन्वर्ट कर लेना आपने। ठीक हो गया बेटा। आज एक ये वाली एंट्री आपने न्यू से की है, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ के। इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बैलेंस शीट कैसे होगी। इस सवाल में एक मज़ेदारी की बात थी कि यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल नहीं था, तो मैं आपको बताता चलूँ बेटा, जब भी सवाल में ऑथोराइज कैपिटल नहीं होगा तो आपने ऑथोराइज कैपिटल इस तरीके से ही लिखना है, डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश रुपीज़ ईच, और ये बाहर लिख देना, इसी तरीके से करना है। ठीक है, इशूड थे 50,000, वो 5 लाख रुपया आ जाएगा। उसमें से सब्सक्राइब्ड हुए यानी लोगों ने लिए थे 45,000, 4.5 लाख आ गया, और अंडर राइट हुए थे 5,000, वो 50,000 बाहर आ गया, टोटल हो गया 5 लाख। बैंक में एंट्री के मुताबिक चलें तो 2 दफ़ा अमाउंट्स आई। एक दफ़ा बैंक में अमाउंट आई 4.5 लाख की, ठीक है, और एक दफ़ा आई अंडर राइटर से 50,000 की। तो आपने यहाँ पे लिखना है बैंक, नीचे 4.5 और 50,000 ऐड करना है 5, और ये दोनों की बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आप अगला सवाल खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल आई थिंक 50 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर, 50 रुपये का एक। ठीक है, कंपनी ने इशू किए 7,000 शेयर। ठीक है, उन 7,000 में से आप देखें 6,000 पब्लिक ने ले लिए, इसकी एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 1,000 प्रीलिमाइनरी एक्सपेंसेस ने ले लिए। ठीक है, यानी प्रीलिमाइनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर ख़रीद लिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखें बेटा, इसमें बिल्कुल पहली एंट्री की तरह बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,000 जो पब्लिक ने लिए थे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन करके ही करने हैं, लेकिन जो प्रीलिमाइनरी एक्सपेंसेस हुए थे यानी प्रमोटर्स ने ख़रीदे थे,
आपने उसको कहना है प्रीलिमाइनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स और 50 से ज़रब देकर उससे बाहर लिख देना है। ये बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 6000 शेयर 50 से ज़रब देकर उसको बाहर लिख देना है। और फिर उसके बाद जो पब्लिक से आया होता है शेयर एप्लीकेशन, जाहिर बात है इसको आपने शेयर कैपिटल बनाना होता है, तो कैपिटल बना के यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक हो गया, तो ये साइड पूरी हो जाएगी। इसमें जब आप आएंगे बैलेंस शीट पे तो सारी बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनेगी, सिर्फ यहाँ पर आके आपने कहना है यहाँ पे आपने कहना है शेयर्स टेकन बाय प्रमोटर्स और नीचे कहना है प्रीलिमाइनरी एक्सपेंसेस, वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, मैं इसको करके दे देता हूँ आपको कि आपने इस पार्ट को कैसे करना है। तो सिर्फ उस हिस्से को आपने कहना है टेकन बाय प्रमोटर्स, ठीक है, लाइन लगानी है और बता देना है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ ईच, और उसकी अमाउंट बाहर लिख देनी है। और सब्सक्रिप्शन वाले को और ये जो मैंने बताया है टेकन बाय प्रमोटर्स 1000 शेयर्स, इन दोनों की अमाउंट को ऐड करके नीचे लिख देना है। जब आप इस तरफ जाओगे बेटा, इस तरफ, तो इधर पहली रकम तो बैंक की ही होगी। ठीक है, जारी बात है जो लोगों ने ख़रीदे हैं 6000 ज़रब 50 करके वो इधर ही आएगा। ठीक है, इधर आएगा सिर्फ प्रीलिमाइनरी एक्सपेंसेस के नाम से एक वो रकम जो इधर आएगी यहाँ पे, वही इधर प्रीलिमाइनरी कहना है, इधर प्रमोटर्स कहना है। ठीक है बेटे, बस इतना सा है, तो ये प्रैक्टिस करना है। और बेटा हमेशा अकाउंटिंग को रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे किया करो। मैं उस वक्त लेक्चर्स बना रहा होता हूँ, और अगर आपको कोई भी इशू आए तो फ़ौरन मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, ताकि मैं उसी वक्त आपको बता सकूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।